हर महादेव। टीएमसी बंगाल में जिस तरीके से 80 सीटों पर सिमट के रह गई थी और बीजेपी की प्रचंड बहुमत मिली थी, उसके बाद टीएमसी का हाल बेहाल हो गया है। जी हाँ, टीएमसी और ममता बनर्जी को ये नौबत आ गई है कि वो बीजेपी को टारगेट करे या फिर इंडी गठबंधन को मजबूत करे या फिर खुद की पार्टी को बचा के रखे, क्योंकि टीएमसी दो भागों में बंटने वाली है, ऐसा चर्चा का विषय बना हुआ है। ये पहली बार नहीं हुआ है जहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल रही है। इसके पहले महाराष्ट्र में आप देख सकते थे शिवसेना दो भागों में बटी, एनसीपी दो भागों में बटी, अब टीएमसी की बारी है दो भागों में बंटने की, ऐसा चर्चा का अभी बना हुआ है। देखिए, बंगाल का चुनाव कोई इजी चुनाव नहीं था। सीपीएम 35 साल राज की थी अकेले, उसको उखाड़ फेंका किसने? टीएमसी ने। अब टीएमसी को उखाड़ फेंका किसने? बीजेपी ने। तो यहाँ पे एक सिनारियो है, जब सत्ता से आप जाते हो तो सत्ता में आना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यही मुझे लगता है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं और टीएमसी के विधायकों को लग रहा है ऐसा कि ऐसा होने वाला है। अब वो बागी बने हुए हैं कि हम अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, यहाँ पे हमारी चलती नहीं, हमारी कोई सुनता नहीं है, हमसे गलत सिग्नेचर लेकर के काम किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। इसका पूरा का पूरा अगर कोई जड़ है तो ममता बनर्जी तो सेकंड है, फर्स्ट पे अभिषेक बनर्जी पे अंडों और चप्पल से और जिस तरीके से हमला हुआ था वो गलत है, लेकिन उनकी एक करतूत का नतीजा था। जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी अपने आप को तानाशाह बंगाल का बाप समझ रहे थे, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी को लग रहा था कि बंगाल उनका है, जिस तरीके से वो धमकी पे धमकी दे रहे थे, वो उनके कर्तव्य का नतीजा है। अभिषेक बनर्जी ने अगर टीएमसी को किसी ने बर्बाद किया है तो वो है अभिषेक बनर्जी। और ममता बनर्जी की यही गलती रही कि वो अभिषेक बनर्जी को अपना उत्तराधिकारी समझी। तो यही एक बोल सकते हैं ना कि नेपोटिज्म का चक्कर में इंसान ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ें थी। अभिषेक बनर्जी ने पूरी तरीके से टीएमसी को खा डाला है, और उन पे ये जो लोग अटैक कर रहे हैं ना अंडों से, ये बहुत कम है। इनको सबक सिखाने की बहुत ज़रूरत थी। अब रही बात ममता बनर्जी खुद की भवानीपुर सीट हारी है, इसकी वजह से उनके कार्यकर्ताओं और विधायकों में सस्पेंस है। लेकिन ममता बनर्जी को कोई इजी ना समझे, उन्होंने बहुत बार अपने आप को साबित भी किया है। आप एक चुनाव हारने से आप किसी को कमज़ोर नहीं समझ सकते, लेकिन हाँ, ममता बनर्जी ने बंगाल में बहुत गलत काम करवाया है, जिसका नतीजा है उनको ये हार इस टाइम होनी थी, और ताकि इससे सबक सीखे ये, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे हिंदुओं को टारगेट करना हो या फिर हमारे हिंदू त्यौहार पे जिस तरीके से हमला करना हो, ये यहाँ तक कि घुसपैठियों को पनाह देने का भी काम ममता बनर्जी सरकार ने किया था। तो ये वहाँ पे गुंडागर्दी हो, आप जिस तरीके से एक बेटी के साथ रेप हुआ, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तुरंत, ये हो तो महिला असुरक्षित थी, ये तमाम चीज़ें हैं जो ममता बनर्जी को सत्ता से हटाई है। और आज टीएमसी दो भागों में बंटने वाली है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आज अगर प्रायोरिटी है ममता बनर्जी की है तो वो है सिर्फ अपनी सीट, अपनी पार्टी को बचा के रखना, ना कि बीजेपी को टारगेट करना, ना कि इंडी गठबंधन को मजबूत। पहले अपने घर का मजबूत करें, तब किसी को टारगेट करें। तो आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।